हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रैंक बूस्टर सीरीज में। आज यहाँ पे हम लोग रैंक बूस्टर सीरीज में डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी की अगर बात करता हूँ तो सेल थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान 1838-1839। यानी कि सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, स्लाइडेन एंड स्वान 1838-1839 में। ये बात आपको याद करना है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्लाइडेन के बारे में बात करेंगे। स्लाइडेन की अगर बात करता हूँ तो स्लाइडेन का पूरा नाम है मैथियस स्लाइडेन। मैथियस स्लाइडन ने अपना रिसर्च 1838 में किया। मैथियस स्लाइडन की अगर बात करता हूँ तो मैथियस स्लाइडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और इन्होंने कई सारे प्लांट्स के ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च करके उन्होंने बताया कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड सेल्स फॉर्म द टिश्यू ऑफ प्लांट्स। यानी कि इन्होंने कहा कि प्लांट जो होते हैं वो अलग अलग तरह के सेल से मिलके बने होते हैं और जो सेल्स होते हैं वो आपस में मिलके क्या करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। यानी कि सेम ओरिजिन वाले जो सेल्स होते हैं और यूजुअली सिमिलर फंक्शन, यानी कि जिन सेल की ओरिजिन एक जैसी होती है और जिनका काम लगभग एक जैसा होता है, वो सेल्स आपस में मिलकर क्या करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब हम लोग स्वान के बारे में बात करेंगे, क्लियर। देखो, स्वान की अगर बात करते हैं तो स्वान का पूरा नाम है थियोडर स्वान, ठीक है। थियोडर स्वान अपना रिसर्च 1839 में किया, क्लियर है। अब अगर मैं थियोडर स्वान की अगर बात करता हूँ तो थियोडर स्वान एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे और इन्होंने दोनों के ऊपर रिसर्च किया। एनिमल्स के ऊपर भी रिसर्च किया और प्लांट्स के ऊपर भी रिसर्च किया। एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करके उन्होंने बताया कि एनिमल सेल्स हैड ए थिन आउटर लेयर विच इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि एनिमल्स के ऊपर जब उन्होंने रिसर्च किया तो बताया कि एनिमल सेल्स के बाहर एक थिन आउटर लेयर पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एनिमल सेल्स है, ठीक है। तो एनिमल सेल्स के बाहर एक बाउंड्री पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्लियर है। दूसरी बात, जब इन्होंने प्लांट्स के ऊपर रिसर्च किया तो इन्होंने बताया कि प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री। इन्होंने बताया कि प्लांट सेल के बाहर एक बाउंड्री पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। जैसे ये हमारे पास सेल वॉल हो गया और ये प्लांट सेल हो गया, ठीक है। तो प्लांट सेल के बाहर एक देखो आउटर बाउंड्री पाई जाती है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं और ये प्लांट सेल हो गया, प्लांट सेल की। अब ये सेल हो गया, अब सेल के आउटर बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर हम लोग स्वान के बारे में बात करते हैं तो स्वान दो बातें और बताया। पहला, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। यानी कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल का पाया जाना एक यूनिक कैरेक्टर है, एक अनोखा कैरेक्टर है। ये बात आपको याद करना है, क्लियर है। दूसरा, एनिमल सेल लैक सेल वॉल। एनिमल सेल के पास कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अब स्वान अपने रिसर्च के आधार पे एक हाइपोथेसिस दिया जिस हाइपोथेसिस को हम लोग हाइपोथेसिस ऑफ स्वान कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। और इस हाइपोथेसिस में उन्होंने बताया कि बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। इन्होंने अपने हाइपोथेसिस में बताया कि प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो बॉडी होती है ना, वो सेल से मिलकर बनी होती है और प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब सेल का प्रोडक्ट क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखो, इस चीज़ को समझने के लिए हम एक सेल्स लेते हैं। ये हमारे पास एक सेल्स है, ठीक है। जब ये सेल्स डिवाइड करती है तो दो सेल्स का फॉर्मेशन करती है और इन दोनों सेल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स कहते हैं। यानी कि सेल का जो प्रोडक्ट होता है वो सेल ही होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब स्लाइडन और स्वान आपस में मिलकर सेल थ्योरी को प्रपोज किए 1838 1839 में। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे सेल थ्योरी के फेल्योर के बारे में कि भाई सेल थ्योरी क्यों फेल हो गया, ठीक है। तो सेल थ्योरी इसलिए फेल हो गया क्योंकि सेल थ्योरी नहीं बता पाया कि नए सेल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। यानी कि सेल थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। नए सेल्स कैसे बनते हैं इस बारे में सेल थ्योरी नहीं बता पाया, इस वजह से सेल थ्योरी फेल हो गया। ये बात आपको ध्यान रखना के लिए। अब इस बात को बताने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, रिडोल्फ विर्चो। और रिडोल्फ विर्चो 1855 में बताया कि सेल्स डिवाइड करते हैं एंड न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि जो नए सेल्स होते हैं वो पुराने सेल से बनते हैं जब नए पुराने सेल से डिवाइड करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखने के लिए। और इस बात को रिडोल्फ विर्चो ने अपने लैंग्वेज में बताया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है कि न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नए सेल जो होते हैं वो पुराने सेल से बनते हैं जब पुराने सेल डिवाइड करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर मैं रिडोल्फ विर्चो के बारे में बात करता हूँ तो रिडोल्फ विर्चो ने क्या किया, मॉडिफाई किया सेल थ्योरी, ठीक। यानी कि रिडोल्फ विर्चो मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। रिडोल्फ विर्चो सेल थ्योरी को मॉडिफाई किए और मॉडिफाई करके सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। आज हम लोग सेल थ्योरी की अगर बात करता हूँ तो आज हम लोग सेल थ्योरी को दो पॉइंट के फॉर्म में जानते हैं। पहला,
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी सेल से मिलके बने होते हैं और सेल के प्रोडक्ट से मिलके बने होते हैं। ये बात स्लाइडिन श्वान ने बताया। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, नए सेल जो होते हैं वो पुराने सेल से बनते हैं जब पुराने सेल डिवाइड करते हैं, और ये बात रिडोल्फ विर्चो ने बताया। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सेल थ्योरी टॉपिक जो वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपका काम है इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।